हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आने लगेगा। जो बच्चे ऑर्गेनिक पढ़ने वाले हैं वो हर बच्चे को नॉलेज में होना चाहिए कि कैसे हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। बिना इसको पढ़े आप ऑर्गेनिक को पढ़ नहीं सकते, क्योंकि बार बार आपको पूछा जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल क्या है, तो आपको समझ आएगा ही नहीं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन की डिग्री क्या होता है और साथ में बाकी चीज़ के भी हम लोग डिग्री पढ़ने वाले हैं। एल्कोहल का डिग्री क्या है, एमाइन की डिग्री क्या है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन का डिग्री तो समझ ले, उसके बाद बाकी चीज़ हमको समझ में आने लगेगा। ठीक है, देखिए डिग्री ऑफ कार्बन आप सभी जानते होंगे। जो हमारे पास जो कार्बन है ना, ये 14 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, है ना। आवर्त सारणी के 14 ग्रुप का एलिमेंट होते हैं। इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इनकी संयोजकता कितनी होती है, हमारे पास 4 होते हैं। मतलब ये जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं। चाहे तो यहाँ सीधा बना सकते हैं, आमने सामने से डबल बॉन्ड। तो इनकी 2 संयोजकता कोई और परमाणु के द्वारा होगा, जो हाइड्रोजन हो सकता है। यहाँ चलिए मान लेते हैं हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये चाहे तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ का ये बॉन्ड भी हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड तो यहाँ बन गया, तो चौथा जो बॉन्ड होगा इनके साथ बना हुआ है। अगर ये चाहे तो ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये कार्बन है हमारे पास, अब ये चारों ओर से अपनी ये सिंगल बॉन्ड बना लिए हैं। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं टोटल ये कहूँ कि ये जो हमारे पास कार्बन है ये कहीं से ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं, चाहे खुद के कार्बन की चैन मिल करके या कोई दूसरा एटम मिल करके। और एक हमारे केमिस्ट्री में जो कार्बन ही तो है जो सबसे बड़ा चैन बनाने की क्षमता रखता है, इसी को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनको कार्बनिक रसायन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए आज उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होते हैं, कार्बन की डिग्री क्या होते हैं। ये देखिए, अगर ये हमारे पास जो कार्बन है, ये देखिए जरा, ये कार्बन है। अगर मैं इसको मान लेता हूँ, सबको कार्बन मान लेता हूँ, ये सबको कार्बन मान लेता हूँ। आप कहीं से भी जोड़ सकते हैं कार्बन को, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मर्जी लगे आप 4 ही बॉन्ड बना के जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये कार्बन को मैंने बहुत सारा ले लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर कार्बन है, और चाहेंगे तो और ले सकते हैं। ये कार्बन का एक चैन है। तो कार्बन का हम लोग डिग्री अगर चेक करना चाहें तो सबसे पहले हमको एक जानना होगा कि जो कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा होगा वो उनका डिग्री कहलाएगा। अर्थात ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये जो कार्बन होगा इसका डिग्री होगा 1 डिग्री कार्बन। ठीक, अगर ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो 2 डिग्री कार्बन। अगर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो 3 डिग्री कार्बन। अगर 4 कार्बन से जुड़ा होगा तो 4 डिग्री। ठीक है, ऐसा नहीं होगा 5 कार्बन से जुड़ ही नहीं सकता। इसीलिए मैं आपको शुरू में बताया कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, हमारे पास 4 होता है। ठीक है, अभी ये क्या है ना, अभी बरसात का समय है, इधर उधर कुछ कुछ उड़ रहा होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो में, है ना। क्या इधर का जो एरिया है थोड़ा सा अगल बगल से, जान तो रहे हैं आजकल बरसात का समय है तो अगल बगल से कुछ कुछ उड़ रहा है। ठीक है, लेकिन लाइट है वही सही सलामत है हमारे लिए, है ना। ये देखिए, तो ये कार्बन देख सकते हैं कि ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा है, देखते हैं। डायरेक्ट ना, डायरेक्ट जुड़ा होगा। तो ये कार्बन डायरेक्ट 4 कार्बन से जुड़ा है। कैसे, एक कार्बन 2 3 और एक 4, तो इस कार्बन का डिग्री होगा 4 डिग्री। ठीक, और ये कार्बन की डिग्री होगा 1 डिग्री। ये कार्बन का भी डिग्री होगा 1 डिग्री। क्यों ऐसा, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब देखिए ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा है, ये भी 4 कार्बन, ये भी हमारा ये 2 कार्बन से जुड़ा है। कैसे, देखिए डायरेक्ट एक कार्बन और एक 2, तो 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो 2 डिग्री हमारे पास क्या होगा, कार्बन होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं जरा, ये 1 डिग्री होगा, ये हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री। कैसे 3 डिग्री बताइए, क्योंकि ये कार्बन टोटल एक कार्बन इधर हो गया, एक नीचे 2 हो गया और एक इधर 3 हो गया, मतलब कुल मिला के 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये 3 डिग्री का कार्बन कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप हर एक कार्बन का डिग्री को निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको दे दिया, कैसे दे दिया, देखो CH2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3 और यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3। और मैं पूछ रहा हूँ आपको ये कार्बन का डिग्री बताइए, तो मैंने लिखा यहाँ 1 डिग्री, यहाँ लिखा 2 डिग्री, यहाँ लिखा मैंने 1 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री, और यहाँ लिखा मैंने 1 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि
ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, एक और एक 2, ठीक है। ये हाइड्रोजन तो अगल बगल है ना, अगर बोलोगे तो मैं दिखा सकता हूँ। ये हाइड्रोजन एक ऊपर है और एक हाइड्रोजन नीचे है, ऐसा ही है अगर हम इनका पोस्टमार्टम करें तो, ठीक। तो ये कार्बन का डिग्री होगा 2 डिग्री। सेम यहाँ भी होगा, क्योंकि ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा है, एक और एक 2, तो इस कार्बन का डिग्री होगा 2 डिग्री। ये कार्बन का डिग्री होगा 1 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा कि कितना हमारे पास डिग्री हो सकता है। 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है और 4 डिग्री हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर मेरे चैनल में आप नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी केमिस्ट्री का वीडियो और मैथ्स का जो वीडियो अपलोड किया जाएगा वो तुरंत आपको मिल सके, राइट ना। चलिए और देखते हैं हम लोग। अब एक बात और देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, देखिए जरा, मुझे एल्कोहल का डिग्री जानना है। ये एल्कोहल का फार्मूला होता है एल्कोहल, ठीक है, ये एल्कोहल का फार्मूला है, ठीक। अगर हमको एल्कोहल का डिग्री जानना है कि 1 डिग्री एल्कोहल किसको कहते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 डिग्री एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक। 4 डिग्री एल्कोहल नहीं होगा ना, मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं होगा। तो चलिए ये एल्कोहल का डिग्री हम लोग समझ लेंगे ना, तो हाइड्रोजन का भी डिग्री समझ में आ जाएगा, और हाइड्रोजन का डिग्री समझ में आ जाएगा तो एमीन का भी डिग्री समझ में आ जाएगा, और सभी का डिग्री, एक कार्बन का डिग्री समझ आने के बाद आ जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं एल्कोहल का डिग्री कैसे होगा। जो कार्बन का डिग्री होगा, जो कार्बन का डिग्री होगा, कार्बन का डिग्री होगा वही एल्कोहल का डिग्री होगा, राइट। जैसे मैंने लिखा, देखिए जरा, यहां पर एक कार्बन है और यहां पर एक और कार्बन है। मान लीजिए यहां CH3 जुड़ा है, यहां CH3 जुड़ा है और यहां पर CH3 जुड़ा है। पहले एक बात देखते हैं, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है हमारे पास OH, और पूछ रहे हैं इस एल्कोहल का डिग्री बताइए। तो ये डिग्री होगा हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल होगा, 3 डिग्री एल्कोहल होगा। ऐसा क्यों? जो कार्बन का डिग्री होगा तो उस कार्बन से जुड़े हुए एल्कोहल का डिग्री भी हमारा वही डिग्री होगा। मतलब ये देखिए कि एक कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा है, 1, 2 और 1, 3। तो अगर ये कार्बन 3 कार्बन डिग्री कहलाएगा, 3 डिग्री का कार्बन कहलाएगा, तो उससे कार्बन से जहां एल्कोहल है, जो एल्कोहल है जिस कार्बन से जुड़ा है, वो डिग्री जो कार्बन का डिग्री होगा वही उस एल्कोहल का डिग्री होगा। अर्थात ये 3 डिग्री का हमारा एल्कोहल कहलाएगा। ये मेरे पास कार्बन है और यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर मेरे पास OH है। अब देखिए जरा, ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा है, ये तो हाइड्रोजन है। अब ये एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, अब ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन का डिग्री होगा पहले 2 डिग्री। तो जो कार्बन का डिग्री होगा तो उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन एल्कोहल होगा वही उनका क्या कहलाएगा, एल्कोहल का डिग्री कहलाएगा। तो ये हमारा जो डिग्री होगा वो हमारा एल्कोहल का डिग्री होगा, राइट। एक और देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 है और यहाँ OH है। तो ये वाला एल्कोहल का डिग्री हमारा क्या होगा, ये हमारा 1 डिग्री का क्या कहलाएगा, एल्कोहल कहलाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगा 1 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा, राइट। तो समझ में आपको आ गया होगा 3 डिग्री क्यों कहलाया, 3 कार्बन से जुड़ा है ना, 1, 2, 3 ये वाला ना, तो इससे जुड़ा हुआ एल्कोहल 3 डिग्री होगा, इससे जुड़ा हुआ एल्कोहल 2 डिग्री होगा, इससे जुड़ा हुआ एल्कोहल कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। आई मीन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी से हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग एमीन का डिग्री। क्या का डिग्री, एमीन है ना, एमीन का डिग्री। तो एमीन का फार्मूला होता है हमारे पास NH2 होता है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि 1 डिग्री एमीन किसको कहेंगे, 2 डिग्री एमीन क्या होगा और 3 डिग्री एमीन क्या होगा। अगर जहां पर एल्कोहल लगा है, अगर यहां पर NH2 आ जाए, यहां NH2 अगर आ जाए, यहां NH2 अगर आ जाए, तो ये डिग्री कहलाएगा हमारा 1 डिग्री, ये 1 डिग्री एमीन होगा, ये 2 डिग्री एमीन होगा और ये हमारा 3 डिग्री एमीन होगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो जो बच्चे एल्कोहल का डिग्री समझ गए वो हमारा एमीन का डिग्री भी समझ जाएगा। क्लियर है आप लोग, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। देखिए जरा, ये कार्बन कितना से जुड़ा है, कार्बन से 1, 2, 3, तो इसका खुद का 3 डिग्री है, तो उससे जुड़ा हुआ एमाइन का डिग्री भी 3 डिग्री, इससे जुड़े हुए एमाइन का डिग्री 2 डिग्री, यहाँ कितना डिग्री हो जाएगा हमारे पास 1 डिग्री। आई मीन आपको बात समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखते हैं, अब यहाँ हाइड्रोजन का डिग्री देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा X हाइड्रोजन का मतलब क्या है, फ्लोरीन
क्लोरीन, ब्रोमीन और ये क्या होता है हमारे पास आयोडीन होता है। ये 17 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं आवर्त सारणी में। कौन सा ग्रुप? 17 ग्रुप। तो 17 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारा हैलोजन कहलाता है। 1 डिग्री हैलोजन, 2 डिग्री हैलोजन, 3 डिग्री हैलोजन, ऐसे आप पढ़ते जाएंगे, है ना। तो यहाँ अगर मैं 1 से लिख दूं तो ये 3 डिग्री क्या कहलाएगा हमारे पास? हैलोजन कहलाएगा, हैलोजन कहलाएगा, ठीक है। और इसके पहले इसका नाम एल्कोहल नहीं होगा जी बच्चों, ये हमारा NH2 है तो इसका नाम तो एमीन लिखना होगा ना। भले मैं लिखा नहीं था लेकिन आपको बता दिया था। और ये भी हमारा एमीन होगा, 1 डिग्री एमीन होगा, ठीक। वैसे ही अगर यहाँ हैलोजन हम लगा दें तो यहाँ भी हैलोजन अगर हम लगा दें X तो ये हमारा 2 डिग्री हैलोजन होगा और ये हमारा 1 डिग्री हैलोजन होगा। आई मीन आपको बात समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर हमको लिखना होगा X। अगर कोई बच्चे अगर ये चाहते हैं कि यहाँ पर मैं Cl लिख दूँ, यहाँ पर भी मैं Cl लिख दूँ, तो यहाँ पर Cl लिख दूँ तो ये कौन सा डिग्री का क्लोरीन होगा? 3 डिग्री हैलोजन, 2 डिग्री हैलोजन और यहाँ 1 डिग्री हैलोजन होगा। आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है यहाँ तक। तो ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं हैलोजन। यहाँ पर ब्रोमीन भी तो हो सकता है ना, यहाँ पर ब्रोमीन भी तो हो सकता है, यहाँ पर ब्रोमीन भी तो हो सकता है। एक को समझ के हमको बाकी सबको समझना है। क्लियर है क्या आप लोग? ठीक है। अब देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक रिंग है, बेंजीन का रिंग है, मान लीजिए इनको बेंजीन का रिंग कहते हैं क्योंकि यहाँ 6 कार्बन होता है और 6 क्या होता है हमारे पास? हाइड्रोजन होते हैं। इनको 11वीं 12वीं पढ़ने वाले बच्चे समझ सकते हैं बिल्कुल भी। ये बेंजीन है हमारा। अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 1 से जुड़ा है, अब पूछ रहा है कि इसका डिग्री बताइए इस हाइड्रोजन का। तो पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं ये कार्बन है सब के सब। तो ये डायरेक्ट कितना कार्बन से जुड़ा है देखिए जरा। ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। तो इस कार्बन का डिग्री होगा 2 डिग्री, तो इस हाइड्रोजन का भी डिग्री होगा हमारे पास 2 डिग्री। अर्थात ये जो चेन बना रहे हैं इनको कहते हैं एलिफैटिक और इनको कहते हैं हम लोग एरोमेटिक। तो 2 प्रकार के हमारे पास हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ेंगे, एक तो एलिफैटिक होते हैं और एक तो एरोमेटिक होंगे, है ना। और उनको हम लोग कह देते हैं, एक को साइक्लिक कहते हैं और एक को असाइक्लिक कहते हैं, राइट ना। चक्रीय और एक को अचक्रीय कहते हैं, है ना। साइक्लिक और हमारे पास नॉन साइक्लिक होता है ना। एक अचक्रीय और एक चक्रीय होता है। तो पढ़ेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग डिग्री निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारे लिए एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना दिया कि कैसे हमारे पास डिग्री होते हैं। जब भी आपको कोई टीचर पढ़ाएंगे तो इतना छोटा सा नॉलेज अगर आप लेके जाएंगे घर से, कोचिंग से या फिर अपने YouTube चैनल से, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो आप टीचर पढ़ाते रहेंगे आपको नॉलेज भी अच्छा होगा। तो चलिए फ्रेंड, और आपको अच्छा नॉलेज चाहिए तो मेरे चैनल को जाके लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, आप अगले वीडियो में मिलेंगे इस तरह से बेसिक क्लास के लिए। ठीक है, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।